हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अभी है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं 3 और मेरा किचन यहाँ पे पूरा देखिए इस टाइप का है। तो खाना खाने के बाद का टाइम का है। तो अभी मैं किचन की सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद की काम बाद के काम करूँगी। और अभी मेरी बाबू वहाँ पे सोई हुई है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। और शाम अभी जल्दी हो जाते हैं, ठंड के दिन में दिन छोटा करता है और रात बड़ी करती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। नहीं तो 4 साढ़े चार बजे तो सूर्यास्त होने लगते हैं, तो इसलिए सारे काम जल्दी करने पड़ते हैं। और शाम में मेरी बाबू को मैं थोड़ी सी उसे खेल में ही पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि वो 3 साल की हो चुकी है। अब वो स्कूल जाएगी तो थोड़े बहुत उसे घर में ही सिखा रही हूँ, ताकि वहाँ पे जब उसका एंट्रेंस हो तो वो सिलेक्ट हो जाए। और सबसे पहले बात तो ये है कि वो बैठने के लिए सिखा रही हूँ उसे, ताकि वो स्कूल जब भी जाए तो उसे दिक्कत ना हो। और अगर छोटा बच्चा बैठने के लिए सीख गया पढ़ाई करने के लिए तो सबसे बड़ी बात है वो क्योंकि छोटे बच्चे को एकाग्र करके बैठाना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि इधर उधर करते रहते हैं वो। तो इधर मैं मेरे किचन की पूरी सफाई हो चुकी है अच्छे से। मैं डेली इसी तरह का सफाई करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा गंदा ना हो और मुझे एक दिन ज़्यादा परेशानी ना हो। सप्ताह में जब एक दिन साफ़ करती हूँ पूरे किचन को, तभी मैं चूल्हे का जो है स्टोव वाला ऊपर वाला धो लेती हूँ इसे, क्योंकि इस पर मैं बर्तन रखूँगी धो के। तो यहाँ पे मैं अब इसे धो लेती हूँ और बर्तन की सफाई करूँगी। हाउसवाइफ होना बहुत ही मुश्किल बड़ी बात है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनका भी देखना है, अपनी भी पढ़ाई भी देखनी है और घर के सारे काम। समय तो बहुत कम मिलता है, लगता है मैं क्या क्या कर लूँ। जितना आदमी सोचता है उतना कर नहीं पाता है, लेकिन अगर सोचते सोचते उसका काम थोड़ा सा भी हो जाए तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि नहीं, जिस तरह मैं सोची थी उसके अनुसार थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन आज नहीं होगा, कल नहीं हुआ तो लेकिन होगा एक न एक दिन। तो इधर मैं बर्तन की सफाई कर ले रही हूँ, धो ले रही हूँ। घिसाई हो गया था बर्तन का, तो इधर मेरा जो है पानी नीचे गिरने लगता है थोड़ा सा, इधर ढाल ज़्यादा है तो उसे भी मैं बाद में पोछा लगा दूँगी। तो मेरी पूरी बर्तन धुल चुकी है और यहाँ पे मैं सिंक की सफाई कर रही हूँ और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे पास छोटा सा बर्तन स्टैंड है, ये इसी तरह है, काम चलाओ बर्तन स्टैंड है, लेकिन अच्छा है। मैं इसी बर्तन स्टैंड में बहुत सारे बर्तन को मैनेज कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे मेरा जो पानी गिरा हुआ था उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो मेरी बाबू अगर जग के आएगी तो स्लिप कर जाएगी। और यहाँ छोटे से मेरे जो बर्तन स्टैंड है इसमें बहुत सारे बर्तन अट जाते हैं, और ये अच्छा लगता है इसे सजाना मुझे। और सारे बर्तन एक जगह रहते हैं, आपको जो जो ज़रूरत है तो उस तरह का आप सामान अपने अनुसार उठा ले सकते हैं वहाँ से। और अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे रूम में और हॉल में।
कपड़ा धोई थी उसी को जा रही हूँ लाने के लिए, क्योंकि शाम हो जाएंगे तो सूख भी गए हैं, तो उठा के ले आती हूँ। और उठाने के बाद मैं उसे अच्छे से समेट दूँगी, तब तक मेरी बाबू उधर जग जाएगी। 4 से ऊपर हो चुका है टाइम, सूर्यास्त होने वाला है। उसी के कपड़े थे तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को उठा ली और जा रही हूँ अब अंदर। कपड़े को समेट के रख देती हूँ, क्योंकि अगर एक जगह जमा करते जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो दिक्कत होगा उस तरह। बाद में भी देखने में भी रूम अच्छा नहीं लगेगा और समेट के रखने के बाद अच्छा लगता है। तो अभी मेरी बाबू भी जगने ही वाली है और कपड़ा समेटने के बाद, और वो जग चुकी है तो उसे मैं थोड़ी देर इधर उधर टहला लेती हूँ। उसके बाद वो मेरे साथ खेलेगी शाम में, जिस तरह डेली खेलती है। तो उसके साथ मैं हाइड एंड सीक खेलूँगी, लुक्का छिपी। वो छिपना नहीं जानती है, वो सामने में ही रहेगी और कहेगी मैं छिप गई हूँ, मुझे ढूंढो। तो उसी के अनुसार मैं खेलती हूँ। तो इधर उधर से मैं टहला दे रही हूँ। हम लोग खेल रहे थे और उसके बाद शाम हो गई। शाम में जो और काम होते वो कर लिए थे और उसे लग गई थी भूख, तो वो बोल रही थी मैं मूढ़ी खाऊंगी। फ्राई कर रही थी मैं उसे घी में और अच्छे से फ्राई कर दी, और यहाँ पे मैं उसे दे देती हूँ खाने के लिए। और अभी वो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करेगी, तो उसे मैं पढ़ाई कराऊंगी और उसके साथ मैं भी बैठ के नाश्ता कर रही थी। बारी आई पढ़ाई की, तो यहाँ पे मैं नीचे चटाई लगा ले रही हूँ, क्योंकि बिछावन में पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, उस पर आराम आराम खाली करने का मन करेगा। तो इसलिए नीचे में प्लेमेट लगा दी और उसी का ये बुक है, तो यहाँ पे वो पढ़ाई करेगी तो उसका यहाँ पे रीडिंग मतलब पढ़ाई हो चुका है, और उसे मैं लिखने का भी आदत लगाती हूँ। और उसे मैं पहले लाइन के बारे में बता दी हूँ, इसलिए वो ABCD लिख लेती है। पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाती है, लेकिन 26 लेटर्स होते हैं, तो उसमें वो
16-17 लेटर्स लिख लेती है अच्छे से देख देख के, तो उसे मैं अब अच्छे से सिखाती हूँ। पहले मैं लिख के दे देती हूँ और उसी को देख देख के वो लिखती है, तो उसे मैं हिंट्स भी करती हूँ तो वो लिख लेती है। तो अच्छा लगता है मुझे कि अभी 3 इयर्स की है और वो लिखना और पढ़ना दोनों सीख रही है धीरे धीरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट्स करें और प्यार दें। तो यहाँ पे मेरी बाबू सारा लिख दी जितना मैं दी थी उसे लिखने के लिए। तो मेरा रूटीन इस प्रकार रहता है कुछ, मतलब दोपहर से लेकर शाम तक का, और इसके बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। इसे यहाँ पे थोड़े से पढ़ाई करा दूँगी और उसके बाद ये खेलेगी यहाँ पे और मैं उधर खाना बनाऊंगी। तो इस तरह हम दोनों का टाइम बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको कि ये क्या क्या लिखी है, तो आप लोग देख लीजिए पूरी, उसके बाद एंड कीजिएगा।